नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। कुछ लोग बड़े भले होते हैं लेकिन हम उन्हें उस दृष्टि से नहीं देखते हैं। यह हमारी प्रॉब्लम है, उनकी नहीं। एक ऐसे ही बड़े भले आदमी हैं जिनका नाम है एलन मस्क। आपने इनका नाम सुना होगा। विश्व के सबसे रईस लोगों में एक हैं। ये बेचारे इतने शरीफ हैं कि इनको पता ही नहीं कि इनके पैदा किए भस्मासुर की गतिविधियां इन दिनों क्या है। एलन मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उसका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉक्स है ग्रॉक नाम से। उसमें डिजिटल कपड़े उतारने, जिसे डिजिटल स्ट्रिपिंग कहा जाता है, आपत्तिजनक, बहुत घटिया, अश्लील और बिना सहमति के तस्वीर तैयार करने के आरोप इन दिनों लग रहे हैं, जिससे दुनिया भर में बवाल खड़ा हो गया है। भारत सरकार की चेतावनी के बाद एक्स ने 3,500 से ज़्यादा पोस्ट भारत में हटाए हैं और 600 से अधिक भारतीय अकाउंट डिलीट कर दिए हैं या सस्पेंड कर दिए हैं। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कई सुविधाओं पर रोक लगा दी है। लेकिन बेचारे एलन मस्क इस प्रकार की गतिविधियां जो उनके प्लेटफॉर्म में चल रही थी उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। मामला ये है कि जो भस्मासुर है, जिसका नाम कृत्रिम बौद्धिकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो अब अपने ही बनाने वाले सिस्टम और समाज को लपेटने लगा है। तो चलिए चर्चा करते हैं आज इस मुद्दे पर। भारत समेत दुनिया भर में सोशल मीडिया की सबसे बड़ी बहस एक नए सवाल के साथ वापस लौट आई है, और वो सवाल है कि ये टेक्नोलॉजी किसके हाथ में है, इसकी लगाम किसके पास है। ये दो सवाल बड़े गंभीर हैं और इन सवालों के चलते एलन मस्क की कंपनी प्लेटफॉर्म एक्स और उसके एआई चैट बॉक्स ग्रॉक ने भारी विवाद खड़ा कर दिया है। विवाद की शुरुआत देखने में चाहे एलन मस्क की नंगी फोटो जैसे वायरल जुमलों से जुड़ी लगे, इन साहब की खुद की नंगी फोटो इन्हीं के प्लेटफॉर्म में आ गई थी, लेकिन इसके भीतर का सच बेहद डरावना है, गंभीर है। असल में मुद्दा यह है कि एआई की ताकत अब केवल चैट करने, जवाब देने या मनोरंजन तक सीमित नहीं रह गई है। अब वह किसी भी इंसान की छवि को पल भर में तोड़ मरोड़ कर ऐसी तस्वीर में बदल सकती है जो उसकी गरिमा, उसकी पहचान, उसकी सामाजिक सुरक्षा सबको टारगेट कर ले। आरोप यह है कि ग्रॉक के तस्वीर निर्माण या उसकी एडिटिंग, इमेज एडिटिंग और इमेज जनरेशन फीचर का दुरुपयोग करके विश्व भर में यूजर्स ने महिलाओं की तस्वीरों को कपड़े हटाकर या सेक्सुअल रूप से उकसाने वाले तरीके अपनाकर पेश कर दिया है। और ये सब काम निश्चित रूप से ऐसी महिलाओं के सहमति के बगैर हुआ है, और यहीं से मामला साइबर अपराध, उत्पीड़न और डिजिटल हिंसा का बन गया है। भारत में ये ज़्यादा संवेदनशील इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ डिजिटल अपराधों का पैटर्न तेज़ी से बदल रहा है। पहले साइबर अपराध का मतलब ज़्यादातर आर्थिक ठगी या अकाउंट हैकिंग माना जाता था। फिर डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया जो इन दिनों भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, और अब एआई के आने के बाद ये नया चेहरा सामने है। किसी का अपमान, यौन आधारित डिजिटल उत्पीड़न और बिना सहमति के डीप फेक, अश्लील पॉर्न वीडियोस बनाना, पॉर्न फोटोग्राफ्स बनाना। भारत में जब ये शिकायतें और रिपोर्ट वायरल होने लगी तो सरकार ने इसमें कड़ा रुख अपनाया। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसने एक्स को चेतावनी भेजकर यह साफ कर दिया कि प्लेटफॉर्म पर अश्लील, असभ्य, यौन रूप से इस गैरकानूनी सामग्री, ये सब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत सरकार ने 72 घंटे दिए एक्स प्लेटफॉर्म को और उसके बाद एक्शन लिया गया। 3,500 से अधिक अकाउंट डिलीट हुए, बहुत सारे एक्शंस लिए। ये एक अलग मुद्दा है कि क्या एक्शन एक्स ने लिए। सबसे हैरान करने वाला या सबसे ज़्यादा चकित करने वाला मुद्दा है बेचारे एलन मस्क साहब की बेचारगी का। कितने बेचारे हैं, उनको यही नहीं पता उनके बनाए प्लेटफॉर्म में क्या क्या हो रहा है। देखिए समस्या क्या है। समस्या है कि सब कुछ जानने वाले ये जो टेक्नोलॉजी एम्पायर है, उसके सामने सब ये समस्या आ खड़ी हुई है कि उसके मालिक तक को कुछ नहीं पता। एक्स के महानायक, एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक के स्वामी, मालिक
और तकनीकी दुनिया के स्वयंभू नेता एलन मस्क का ताज़ा बयान सुनकर लगता है कि ब्रह्मांड में जितनी चीज़ों पर उनका नियंत्रण है, बेचारे उतनी ही चीज़ों से वे अनजान भी हैं। आपको पता है कि एलन मस्क साहब का ये प्लेटफॉर्म इस समय दुनिया भर में बवाल मचा रहा है, लेकिन उनका बयान आया है, ताज़ा बयान कल ही आया है। क्या कहते हैं वो बेचारे कह रहे हैं, मैं ग्रोक के द्वारा बनाई गई किसी भी नग्न या किसी नाबालिग बालिका की छवि से अवगत नहीं हूँ। लिटरली जीरो शब्द का उन्होंने उपयोग किया है कि मुझे कोई जानकारी ही नहीं। अब सोचिए, जिस एक्स पर हर मिनट दुनिया का शोर चढ़ता है, जहाँ ट्रेंडिंग से लेकर ट्रोलिंग तक की पूरी व्यवस्था है, 24 घंटे यही धंधा चलता है, उस एक्स का मालिक कह रहा है कि उसे कुछ पता ही नहीं। यानी प्लेटफॉर्म पर बवाल हो रहा है, जांचें शुरू हो गई हैं, कई देशों की सरकारें जांच कर रही हैं, अमेरिका के सांसद पत्र लिख रहे हैं, दुनिया भर के जो वॉच डॉग्स होते हैं वो चीख रहे हैं, पर बेचारा एलन मस्क वो एक निरीह दर्शक है, मासूम आदमी है, उसके पास इस प्रकार की सूचनाएं देने वाला उसी का कोई आदमी नहीं, कोई विभाग नहीं है। ये तकनीकी दुनिया का वह दृश्य है, आप इसे सुंदर कहें या बदसूरत कहें, जहां एक आदमी दावा करता है कि वह दुनिया को मंगल पर बसाएगा। मस्क का दावा है, लेकिन उसके प्लेटफॉर्म में क्या हो रहा है उसे लिटरली जीरो कुछ पता नहीं है। मस्क ने यह भी सफाई दी है, माफ़ कीजिएगा, मस्क साहब ने यह भी सफाई दी है कि ग्रॉक अपने आप तस्वीर नहीं बनाता, वो तो यूजर्स के अनुरोध पर बनाता है। कितना मासूम सा उनका यह स्पष्टीकरण है। यह ठीक वैसा ही है कि कोई ये कहे कि हमारी फैक्ट्री जहर नहीं बनाती है, ग्राहक ऑर्डर देते हैं तो हम बना देते हैं। इन मस्क साहब का एक दूसरा दावा और भी इंटरेस्टिंग है कि ग्रॉक जो है वो कोई भी इलीगल रिक्वेस्ट को मना कर देता है। ग्रॉक कानून मानता है, हर देश के नियमों का पालन करता है। अब भला एआई चैटबॉक्स क्या करेगा? मस्क साहब सही कह रहे हैं, भारत के संदर्भ में क्या वो आईपीसी या बीएनएस या आईटी एक्ट पढ़ेगा और उसके बाद फोटो बनाएगा? दरअसल पूरी गड़बड़ी यह है, यहां से शुरू हुई कि अमेरिका के 3 डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने एप्पल और गूगल को पत्र लिखकर यह मांग कर दी कि एक्स और उसके भीतर मौजूद ग्रॉक को ऐप स्टोर से हटा दिया जाए, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर महिलाओं और नाबालिगों की घटिया, गंदी, यौन उत्पीड़न वाली तस्वीरें छाई हुई हैं। अब बेचारे मस्क साहब वो मंगल में नई दुनिया बसाएं या यहाँ की चिंता करें, उनके लिए यह तकनीक नहीं, एक पॉलिटिकल समस्या बन गई है। क्योंकि सवाल एआई का नहीं, इमेज का है। सवाल यह है कि सब कुछ हो रहा है, फिर भी मालिक कह रहा है मुझे जानकारी नहीं, जीरो इन्फॉर्मेशन। हालांकि एक्स ने फीचर बंद कर दिया है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन कहानी चालू है। बवाल बढ़ा तो एक्स ने ग्रॉक की इमेज जनरेशन और एडिटिंग पर यूजर्स के लिए रोक लगा दी है। अब पेड के थ्रू आप जा सकते हैं, पैसा देकर फ्री यूजर्स पर रोक लगा दी गई है जनता को। यानी कि अब कहा गया है कि अब से कोई गंदी तस्वीर मत बनाना। लेकिन जो वॉच डॉग्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं टेक्नोलॉजी के, वे बता रहे हैं कि ग्रॉक से अभी भी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, यौन उत्पीड़न करने वाली तस्वीरें या आउटपुट निकालने की संभावनाएं हैं। मतलब ये कि सरकार ने तो आदेश दे दिया भैंस पानी में मत बैठ जाना, लेकिन भैंस कह रही है ठीक है मैं बस पानी के अंदर बैठूंगी। ब्रिटेन सरकार ने कानून बदलने की बात कही है, एलन मस्क फिर भी अनजान है। ब्रिटेन कह रहा है कि एआई या डीप फेक यौन चित्र बनाने को अपराध घोषित कर दिया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टैमर ने कहा है कि एक्स को नियमों के हिसाब से काम करना होगा। दुनिया भर के देश कानून बना रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर नकेल कस रहे हैं, ऐप स्टोर दबाव में आ चुके हैं, लेकिन बेचारा मस्क वो कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो भैया एक मासूम बच्चा हूँ। मलेशिया और इंडोनेशिया ने तो कंप्लीट एक्स को बैन कर दिया है और कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रहा है। इन देशों का आरोप है कि एक्स ने और उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ग्रॉक ने इस हानिकारक कंटेंट को रोकने का कोई एक्शन नहीं लिया है। ये देश कह रहे हैं ये मानवाधिकार और गरिमा का मुद्दा है।
इसको आप ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे देश कहने लगे हैं कि अब ये एआई खतरा बन रही है, लेकिन मस्क साहब कह रहे हैं एआई ने क्या किया मुझे पता नहीं। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, आप कह सकते हैं कि ब्रॉक विवाद ने दुनिया को याद दिला दिया है कि टेक कंपनियों का सबसे मजबूत एआई टूल किसी के कंट्रोल में नहीं है। दूसरी बात बताई है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कुछ अच्छा हो रहा है तो इसका श्रेय उसके मालिक लेंगे, एलन मस्क साहब लेंगे। अगर गड़बड़ है तो यूजर्स बदमाश हैं, यूजर्स का मस्तिष्क खराब है, वो ऐसी गड़बड़ी कर रहे हैं। इस प्रकार की गड़बड़ियों के लिए मस्क साहब का उत्तर बड़ा साफ है, लिटरली जीरो इंफॉर्मेशन। अब सवाल यह नहीं कि ग्रॉक ने क्या किया या क्या नहीं किया, सवाल ये है कि जो व्यक्ति खुद को टेक्नोलॉजी युग का सबसे बड़ा लीडर बताता है, मंगल ग्रह में नई दुनिया बसाने की बात करता है, वो अपने ही प्लेटफॉर्म में सबसे संवेदनशील मुद्दे पर अनजान बनकर क्यों सामने आ रहा है। यही कारण है दुनिया व्यंग कर रही है, हम भी यही कह रहे हैं कि बेचारा एलन मस्क कुछ नहीं जानता, भस्मासुर पैदा किया है, अब उस भस्मासुर से कैसे निपटा जाएगा इसको हम भी नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं, और बेचारा मस्क तो कुछ नहीं जानता।